बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जिस तरीके का भाषण अरविंद केजरीवाल ने दिया वो बहुत अहम हो जाता है। नजर पूरे देश में 2 राज्यों में अभी तक उनको चुना गया। और देखिए ये पंजाब में क्या प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल, आज के भाषण को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। क्या केजरीवाल 2024 की तैयारी में जुट गए? ये बड़े सवाल है एबीपी न्यूज के। क्या फ्री की पॉलिटिक्स से देश को जीतेंगे केजरीवाल? पंजाब में जीत के बाद क्या वर्ग आप बनाएगा? क्या पीएम बनने की तैयारी में? जैसे कि लगातार हम ये कह ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, लगातार राघव चड्ढा के द्वारा कहा जा रहा है कि अब मोदी के साथ लड़ाई में अरविंद केजरीवाल है वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि जल्द से जल्द जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। और शोभना इस वक्त हमारे साथ रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जुड़ गए हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत बधाई, शानदार प्रदर्शन बीजेपी का। और मैं आज आपसे यही पूछना चाहूंगी कि विपक्ष क्या करे कि आपको हरा पाए? विपक्ष को सलाह देने वाला मैं नहीं होता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और बदलाव के मैं 3 बिंदु आपको स्पष्ट कर दूं। नंबर 1, 7 साल के बाद भी मोदी जी की लोकप्रियता वही है, विश्वास और आस्था का। जनता उन पर विश्वास करती है, वो डिलीवर करते हैं, जमीन पर चीजें आती हैं। नंबर 2, अब वो एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा खत्म हो गई। मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो यूपी ऐसे प्रदेश में कई दर्जनों वर्षों के बाद भी इतनी निर्णायक जीत होती है। और क्या क्या बातें कही गई वो एक बात अलग है। और तीसरी बात मुझे लगती है कि मुझे सबसे खुशी उत्तराखंड की तो है, मणिपुर को देखिए आप। मणिपुर एक समय अलगाववाद और चरमपंथ के कारण कितनी चर्चा में रहता था, आज वहां भी विकास आया है तो लोगों में कितनी खुशी है और कितना प्रचंड बहुमत वो दे रहे हैं। और जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब है, मैं आपसे यही कहूंगा, अब जो राजनीति है वो बदली है, तो संभवतः विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि बिना मतलब की तू मैं की पॉलिटिक्स अब नहीं चलती है। रविशंकर प्रसाद जी, आप एजेंडों पे आइए, डेवलपमेंट की बात करिए, जात की बना ली। रविशंकर प्रसाद जी, रोबिका बोल रही हूँ स्टूडियो से। सवाल अब ये खड़ा होता है कि जब भी कोई चुनाव, जैसे पश्चिम बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी जीती, आप लोग हारे, तो ये कहा ममता बनर्जी अब एक नया चेहरा उभर गई है और 2024 में वो चैलेंज कर सकती हैं। पंजाब में इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं 92 सीटों पर, और अब वो जो भाषण दे रहे हैं वो इस लिहाज का है कि नाउ आई एम गोइंग टू चैलेंज, वो नए भारत की बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा रूबिका जी, आप तो एक अनुभवी पत्रकार हैं, लोकतंत्र है, जमहूरियत में हर को सपने देखने का अधिकार तो ही है ना। लेकिन ये चर्चा कब तक होगी? 14 हुआ तो 19 का क्या करोगे? 17 जीते तो 19 का क्या करोगे? 19 जीते तो फिर का यूपी में विधानसभा में क्या करोगे आप? अब आपने 24 की बात शुरू कर दिया। बाकी जो आज तो जीते हैं, निर्णायक, प्रामाणिक, बहुत ही जनता को प्रणाम करते हुए। पर रविशंकर प्रसाद साहब, आप लोग रुकते कहाँ हैं? जनता भी कल रात को त्रिपुरा से शाह साहब आ गए, वहां जेपी नड्डा साहब अलग एक रिदम में दिख गए हैं, कल गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लोग भी तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। जीत क्या, जश्न क्या, आप लोग नए टारगेट और अचीवमेंट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो यही तो बीजेपी का संस्कार है। हम जीत में न हम कोई बहुत उतावले होते हैं, न बहुत गर्वान्वित होते हैं। जनता को विनम्रता से प्रणाम करते हैं, उन्होंने अवसर दिया काम करने का, ईमानदारी से काम करेंगे और आगे के लिए रणनीति बनाते हैं। गुजरात का चुनाव इस साल तो ही है, आपको पता ही है, बाकी है त्रिपुरा का अगले साल चुनाव है। बिल्कुल रविशंकर जी, ये कहा जा रहा है कि भाई अब जाति की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति जो है वो जाति की राजनीति पर भारी है। ये जो डिवाइड हिंदू मुसलमान का है, ये अब यादव, शाक्य, ब्राह्मण, जाट, इससे ज्यादा भारी पड़ रहा है और इसी का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसका क्या जवाब? देखिए, ये बीजेपी के जीत के प्रति एक अनावश्यक अनास्था दिखाना है। और जिस जनता ने बीजेपी को 270 प्लस दिया उत्तर प्रदेश में, 2-3 दर्जन वर्षों के बाद एक सिटिंग गवर्नमेंट वापस आ रही है, तो कृपया करके उसको इतना हल्का नहीं करना चाहिए। ये पहली बात।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं आपसे एग्री करता हूं कि अब आप जात को गुना भाग परिवार के साथ जोड़ कर करके आप चाहेंगे कि बिल्कुल बदल देंगे, तो उन जात के लोग भी नए सपने देख रहे हैं और उनको भी विश्वास है कि इन्होंने मेरे साथ इतने दिन पॉलिटिक्स किया, छल किया, अब हमें आगे देखना चाहिए। तो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स आगे आ रही है। जहां तक आपने बात कही, तो मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड कोई आज से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अगर आप रिकॉर्ड देखिए, और मैं चाहूंगा कभी चर्चा करिए तो अच्छा लगेगा मुझे भी चर्चा कर करके। शाबानो में क्या हुआ था? हाँ। आप मुझे बताइए। 1952 में क्या हुआ था? हर समय ये पॉलिटिक्स की जाती है, लेकिन आज देश तो की मतलब आप ये politics मान रहे हैं ना उससे कि आगे आप ये निकली। राजनीति लेकिन कर हाँ, रहे हैं, मोदी ये जी पर ध्रुवीकरण की trust- राजनीति आप कर रहे हैं, पहले से होती आ रही है, बीजेपी मैंने- उसको शानदार तरीके से कर पा रही है, ये आप मान रहे हैं? मैंने आपने मुझे बीच में रोक दिया। मैं ये कह रहा था जी। कि आज देश के लोग राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात उसको देखते हैं, और उनको ये लगता है कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो डिलीवरी अगर गांव में है तो हिंदू के गांव में भी है और मुसलमानों के भी गांव में है। स्कॉलरशिप है तो हिंदू बच्चों को है तो मुस्लिम बच्चों को है। अगर बिजली या डिजिटल इंडिया गया है तो हर के लिए गया है। एक बात, हम बिना विभेद के विकास करते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है या बाकी की बात है, इस पर हम सख्त स्टैंड लेते हैं। इसमें गलत क्या है भाई? अब उसको कोई हिंदू देखता है, कोई मुसलमान देखता है आतंकवाद के खिलाफ या बाकी के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में ये उचित नहीं है। अब देश समझ रहा है। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा, रूबिका जी क्षमा करिए आप। मैं सर शोभना आपके कृपया साथ करके इस समय, इस नैरेटिव को भी बदलना चाहिए। मैं शोभना यादव सर आपके साथ इस समय पिछले क्षमा 2 करिए, सवालों से। क्षमा करिए। जी जी, नहीं कोई बात नहीं सर। अच्छा, शोभना, आई एम वेरी सॉरी। नो नो, कोई मेरा दिक्कत शोभना कहना क्या है जी। कि बीजेपी के खिलाफ इस नैरेटिव के बारे में कम से कम आप लोगों को तो सोचना चाहिए। ये कोई नई बात तो नहीं हमारे खिलाफ की जा रही है। मोदी जी के खिलाफ तो इसके बारे में जहर उगला गया, लेकिन जनता इससे आगे निकल रही है। तो शायद मुझे लगता है कि इस नैरेटिव के बारे में एक नई सोच होनी चाहिए। जनता को लगता है कि डेवलपमेंट बीजेपी करेगी, विकास बीजेपी करेगी, सबको साथ लेके चलेगी, और देश का स्वाभिमान और देश की सुरक्षा। रविशंकर प्रसाद साहब, अब सवाल ये आता है, आपका जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आपने सबका विकास किया। ये उत्तर प्रदेश में ये 272 जो आप लेकर आए हैं वो दिख रहा है कि लाभार्थी जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर आपको वोट किया है। उसमें जात, मजहब, लिंग कुछ नहीं देखा गया। मैं आप सबके विश्वास की बात कर रही हूँ। ये बात आप भी जानते हैं रविशंकर साहब कि जो माइनॉरिटी है उसे विश्वास नहीं होता, ना दिलाने वाले सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन क्या अब उस दिशा में बीजेपी काम करेगी जबकि ये मैंडेट आ चुका है? मैं आपसे पहली बात यह कहूंगा कि पिछली सरकार में भी यूपी में हमने क्या, मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूं, किसी मुस्लिम विलेज को विकास के रास्ते बेनिफिट से रोका क्या? क्या ये कहता है कि मुस्लिम विलेज में बिजली नहीं पहुंची क्या? या मुस्लिम बच्चों को वजीफा नहीं मिला क्या? या डिजिटल आईटी के क्षेत्र में विकास हुआ तो उसको हम नहीं किए क्या? या मुस्लिम इलाकों से सड़क नहीं गुजरी क्या? जबकि मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूं, हमें मुस्लिम वोट कम मिलता है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल खुले आंख से गए विकास के, क्योंकि एक बार हम सत्ता में जीतते हैं तो हमारा संवैधानिक फर्ज है कि हम सबों के लिए काम करें। रविशंकर बस एक प्रसाद साहब, आखिरी जनता ने आखिरी उस काम को सवाल, देखा है। मेरे पास ये समय नहीं कि कम है बिहार- रविशंकर जी, बस आखिरी सवाल लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत पंजाब में दर्ज की है। तो क्या ये क्षेत्रीय दल अब राष्ट्रीय दलों के लिए एक नया खतरा बनकर उठ रहे हैं? कांग्रेस को तो देखिए आप खत्म होती जा रही है, बीजेपी के लिए भी चुनौती है आगे। देखिए, इस बारे में आपको कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहिए। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है वहीं आम आदमी पार्टी की जगह आ रही है। जहां तक पंजाब का सवाल है, मैं स्वीकार करूंगा वो जीते हैं, उनको मेरी बधाई है, लेकिन हम 40 साल से अधिक अकाली के साथ थे तो हम अपनी जगह बहुत नहीं बना सके। अब हम जगह बनाएंगे प्रामाणिकता से,
और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब में भी भाजपा का भविष्य होगा। मुझे जरा भी इसमें कोई शक रविशंकर शुबा प्रसाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में जीत का परचम लहराने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।